अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान अदनान लियाकत। दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करेंगे एग्रीकल्चर के हवाले से कि जो है वो जापान में किस तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर पे काम किया जाता है, और अगर कोई बंदा जो है वो जापान में एग्रीकल्चर का काम शुरू करना चाह रहा हो तो वो किस तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर का काम जो है वो कर सकता है। जैसा कि आप ये ज़मीन देख रहे हैं, ये अभी जो है वो इन्होंने ज़मीन बनाई है वेजिटेबल्स के लिए, और यहाँ जो है वेजिटेबल फार्मिंग जो है वो होगी। वेजिटेबल फार्मिंग में जो है ये जो खेत आप देख रहे हैं ये बनाया गया स्पेशली जो है वो गोभी वगैरह लगाने के लिए, बंद गोभी जो है। और इस हवाले से जो है मैं आपको थोड़ी तफसील बताता चलूँ कि जो है वो यहाँ मोस्टली जो फार्मिंग होती है वो टनल फार्मिंग होती है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ जो है वो टेम्परेचर जो है वो बाकी कंट्रीज़ की निस्बत जो है वो लो रहता है। और इसके अलावा यहाँ जो है मैं सीड के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो सीड है वो बाकी कंट्रीज से कदरे थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ का जो सीड है वो मोस्टली हाइब्रिड सीड जो है वो यूज़ किया जाता है ज़मीनों पे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो है वो टनल फार्मिंग में छोटे जो है वो टनल्स इन्होंने लगाए हुए हैं, और इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की जो है वो सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं। एक जो लाइन है वो है आपकी पालक के हवाले से जो है वो लगी हुई है, और उससे आगे जो है वो मूलियाँ वगैरह जो है वो लगी हुई हैं। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ से जो है वो फसल इन लोगों ने जो है वो हासिल कर ली है, और बाकी जो अभी फसल हासिल करने वाली है वो ये आप देख सकते हैं। और बैक पे भी आप देख सकते हैं कि जो है वो बड़े टनल्स जो है वो लगाए गए हैं। ये जो बड़े टनल्स हैं बेसिकली जो है इसमें जो पौधे हैं या जो है आप ये कह सकते हैं कि सब्जियां हैं, उनकी जो है वो मोस्टली जो पनीरी है वो तैयार की जाती है, और बाद में जब जो है वो गर्मियों का सीज़न आता है तो ये लोग टनल से निकाल के जो है उसको बाहर लगा देते हैं। यानी मसलन कि जिस तरह मोस्टली यहाँ जो है वो लहसुन वगैरह हो गया, या इस तरह का जो है वो डिफरेंट जो सब्जियाँ वगैरह हैं, जिसमें जो है वो यहाँ आजकल तो खैर यहाँ सीज़न जो है वो आप ये देख सकते हैं नीचे जो है वो शलगम जो है वो लगी हुई है। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट यहाँ फार्मिंग्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो है वो डिफरेंट किस्म की सब्जियाँ जो है वो लगाई जाती है, लेकिन मोस्टली जो है वो टनल्स में ही लगाई जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ की ज़मीन के हवाले से तो यहाँ जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़रख़ेज़ है, और अगर कोई बंदा जो है वो यहाँ आके लीज़ पे ज़मीन वगैरह लेना चाहे तो यहाँ जो है वो ले सकता है, बशर्ते ये कि जो है वो यहाँ का रेजिडेंस होना चाहिए, या जो है वो बिज़नेस वीज़ा पे जो है वो बंदा होना चाहिए। तो वो यहाँ आके जो है वो ज़मीन काफ़ी कम कीमत पे जो है वो आपको यहाँ ज़मीन जो है वो लीज़ पे मिल सकती है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि यहाँ जो है वो फ्रूट्स वगैरह के हवाले से, तो फ्रूट्स जो है वो कुछ जो है वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, बाकी जो है मोस्टली फ्रूट्स वगैरह जो है वो इनके अपने ही हैं। और अगर मैं इसमें बात करूं टमाटर के हवाले से, तो टमाटर यहाँ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो महंगा है। और अगर जो है वो कोई बंदा जो है वो टमाटो फार्मिंग यहाँ जो है वो जापान में करना चाहता है तो द बेस्ट बिज़नेस जो है वो टमाटो फार्मिंग का है। इसके अलावा जो है वो अगर मैं बात करूं कि बाकी जो है वो किस किस चीज़ का है, तो इसके अलावा प्याज है, जो मोस्टली ये जो आइटम्स हैं यानी डेली की बुनियाद पे जो है ना वो रनिंग आइटम्स हैं। और टमाटर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है, 250-250 रुपये का एक है, 200 रुपये का एक है, अगर मैं पाकिस्तानी लिहाज से बात करूँ या यहाँ के लिहाज से बात करूँ। तो इस एंगल से अगर कोई बंदा यहाँ अगर फार्मिंग करना चाहता है तो बेस्ट फार्मिंग जो है वो अगर सब्जियों में मैं बात करूँगा तो सबसे अच्छी जो फार्मिंग है वो आपकी है टमाटरों की, और इसके अलावा जो है प्याज की और लहसुन की। अब अगर मैं बात करूँ जो है वो सब्जियों में, और जो यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो है वो सब्ज़ी है वो है शकरकंदी। और शकरकंदी का यहाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जापानीज़ में, और अगर इसका जो है वो कोई बंदा बिज़नेस करना चाहे तो वो जो है वो बिज़नेस कर सकता है। और इसके अलावा फ्रूट फार्मिंग के हवाले से बात करूँ तो जो है वो फ्रूट फार्मिंग में जो है वो उस कदर जो है वो ज़्यादा काम नहीं किया जाता जिस कदर जो है वो बाकी यहाँ वेजिटेबल फार्मिंग पे जो है वो काम किया जाता है। तो इस हवाले से अगर जो है वो कोई भी दोस्त जो है वो मज़ीद कोई सवाल वगैरह जानना चाह रहा हो तो वो ज़रूर जो है वो शेयर करे और हमें बताए कि जो है वो क्या यहाँ के हवाले से पूछना चाह रहा है, कि जो है वो यहाँ आके किस तरीके से जो है वो आपका वेजिटेबल फार्मिंग का, और इसके अलावा जो है जो भी फार्मिंग का बिज़नेस है वो अगर करना चाहता है तो वो जो है वो कमेंट में लिखे और हमें बताए कि जो है वो यहाँ के बारे में क्या मालूमात लेना चाह रहा है, किस हवाले से जो है वो मालूमात लेना चाह रहा है। तो हमसे जितना हो सका हम जो है वो कोशिश करेंगे कि जो है वो आपसे तमाम की तमाम जो मालूमात है वो आपसे शेयर कर सकें।
और इसके अलावा जो है वो तमाम तरह डिटेल्स जो भी इस हवाले से सीड के हवाले से अगर आपने पूछना हो, यानी इस हवाले से एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ भी अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप जो है वो ज़रूर रखें। हमारी कोशिश होगी कि हम जो है वो आपसे उसका जवाब जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें।